नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 2023 में एक बहुत बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग सालों बाद निर्मित होता है, तो क्या आप इस अवसर को हाथ से जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कब क्या होने वाला है, किस बात की सावधानी कब आपको बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचना है, ऐसी महत्वपूर्ण कई जानकारियाँ आज की वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। आप बस थोड़ा सा समय निकालें, आप बस वीडियो को अंत तक देखें। क्या सावधानी आपको बरतनी है, वीडियो के अंत में बहुत शानदार 2 उपाय भी बताए हैं जो आपकी किस्मत को चमका देंगे। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सभी लोगों से हमारा खास अनुरोध है कि अतीत को भूल जाइए, क्योंकि अगर अतीत में उलझे रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं पूरे दिन अपने कल को तलाशता रहा और इस चक्कर में मेरा आज भी निकल गया। यह गलती आप भी मत करिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने कल के बारे में ही सोचते रहते हैं कि कल ये नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता, मेरे साथ वो गलती नहीं होती, मैंने वो नहीं किया होता, मैंने ये नहीं किया होता। पूरे दिन वो अतीत के बारे में सोचते हैं और शाम होते होते उनका आज भी उनके हाथ से चला जाता है। 2023 में अगर आपने ये गलती करी तो बहुत महत्वपूर्ण मौके, राजयोग के तहत, दुर्लभ संयोग के तहत केतु का जो तुला राशि में राशि परिवर्तन होगा, वहाँ आपकी नींदें नहीं उड़ी तो नुकसान हो जाएगा। और मौके का फ़ायदा उठाकर चौका मार दिया तो फिर आप पैसों के अंबार में खेलेंगे। देखिए, हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जहाँ उसे मौका मिलता है कुछ करके दिखाने का, जहाँ उसे मौका मिलता है किस्मत को आजमाने का। ऐसा ही एक मौका आपको 2023 की शुरुआत में मिलेगा, जो ये डिसाइड करेगा कि 2023 के बचे हुए दिन कैसे रहेंगे। अगर आप मेहनती बने रहें, अगर आप कर्मठ बने रहें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोते रह गए, आलस्य में रह गए, तो यकीन मानिए ये विपरीत परिणाम भी दे सकता है। तो मौका तो अच्छा है, मौके पर चौका मारिए, लेकिन आलसी मत बनिए। अपने कामों को दूसरों के भरोसे मत छोड़िए। कल करूँगा, परसों करूँगा, ये फितरत आपकी ये बहुत ख़राब है। 2022 उम्मीद हमें थी बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मध्यम रहा। आगे आने वाला साल हमें हर हाल में खुशियाँ ही प्रदान करे, हमारी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाए। इसलिए हम कोई गलती नहीं करेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए हर वक्त अपनी आँखों को खुला रखें। अगर आपको बहुत सारा काम दिया जाता है तो बिंदास उसे करना है, मतलब एकदम से जोखिम या फिर चिंता करके या फिर ज़िंदगी को एकदम उदासी भरे माहौल में नहीं लेके जाना है। हमें हर आयाम पर खुश रहना है, क्योंकि जो सालों बाद दुर्लभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है, गज केसरी अप्रत्यक्ष योग, आपके जीवन को अप्रत्यक्ष फायदा दे सकता है। और अप्रत्यक्ष यानी जो दिखे नहीं, लेकिन दिखे बिना भी जबरदस्त धन की प्राप्ति आपको करा दे। ऐसा ही योग आपकी कुंडली में भी निर्मित होगा, लेकिन ज़रूरत है उसका फ़ायदा उठाने की। बहुत सारे लोग अपने जीवन को बेकार समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है भगवान ने उन्हें यूं ही बना दिया है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भगवान के पास इतना फालतू का समय नहीं है कि वे कुछ भी बनाएं और आपको भेज दे। दरअसल आपको भेजा है तो आपके अंदर भी कुछ तो गुण होगा। अब ये बात भी है कि हर व्यक्ति में गुण समान नहीं हो सकते, किसी में क्या टैलेंट होता है, किसी में क्या टैलेंट होता है। ज़रूरत है अपने अंदर के टैलेंट को भांपने की, ज़रूरत है अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने की, क्योंकि आप भी किसी से कम थोड़ी ना हैं। आपके अंदर भी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ बसी हुई है, स्वयं नारायण आपके दिल में बसे हुए हैं। तो आप खुद को छोटा क्यों समझते हैं? ज़रूरत है सच्चे मन से अपने हर काम को करने की, प्रभु पर हर काम में विश्वास रखने की, फिर आपका वो काम जरूर संपन्न होगा। आप हर बार बस यही गलती करते हैं कि आप भरोसा नहीं रखते भगवान पर और भगवानों को बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाने जाए, आप एक गड्ढा खोदें और उसे थोड़ा और खोदें, लेकिन उसमें से पानी अगर नहीं निकलता है तो आप उस गड्ढे को छोड़कर दूसरा गड्ढा खोदने लग जाते हैं।
फिर दूसरे गड्ढे में भी थोड़ा खोदने के बाद पानी नहीं निकलता तो आप तीसरा गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ऐसे चौथा, पाँचवा, छठा, आप थोड़े थोड़े गड्ढे हर जगह खोदते रहते हैं, लेकिन आपको पानी नहीं मिलता। लेकिन जब आप, अगर सोचिए आप इन सभी गड्ढों को छोड़कर एक ही गड्ढे को उतना उंदा या उतना गहरा खोद देते जितना सब आपने खोदने में मेहनत लगाई है, तो शायद पानी निकल जाता, अगर एक पे ही उतनी मेहनत की जाती। तो उसी प्रकार से दोस्तों, एक भगवान से काम नहीं हुआ तो आप दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं, फिर तीसरे भगवान के पास, चौथे भगवान के पास। अगर आप एक ही भगवान पर गहरा विश्वास रखते, एक ही भगवान पर टिके रहते, तो आपका भी काम हो जाता। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी भी रूप में पूजो, बस ज़रूरत है आस्था कायम रखने की, आस्था बनाए रखने की। हमारी आस्था डगमगानी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो धर्म बदल लेते हैं या दूसरे धर्म के भगवान के पास चले जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो आपको महादेव पर, आपको नारायण पर, आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपका काम ज़रूर करेंगे। और 2023 में तो ग्रहों का खास मेला लगा है, बहुत ज़बरदस्त चालों का निर्माण हुआ है। और ये जो ग्रह गोचर बना है, ये कोई आम नहीं है। इसकी महत्ता जब आप जानेंगे, जो केतु का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर दिखेगा वो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन आपको थोड़े बहुत गंभीर परिणाम भी दिखाएगा। तो थोड़ा जीवन में खुद को एनहेंस बनाइए, परिस्थिति से लड़ना सिखाइए, आने वाले परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करिए। क्योंकि जो राजयोग है, जो दुर्लभ संयोग है, उसके तहत स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, खास तौर पर घर के बुजुर्गों का। उनका ध्यान रखना आपकी पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुछ लोग आपको भड़काएंगे और आपके लक्ष्य से आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों की बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये लोग कभी आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, इसीलिए ये आपके फटे में टांग अड़ाते हैं, बीच बीच में आकर रोकथाम कराते हैं। और ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, माता पिता के चरणों में जन्नत है। और आपके लिए जीवन में सफलता का एकमात्र सूत्र यही रहेगा, हमारी तरफ से आपको खास सलाह यही रहेगी कि आप हमेशा भगवान पर विश्वास रखें। और भगवान जो ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद है, हमारे माता पिता, उनकी सेवा, उनका सत्कार आप जरूर करें। क्योंकि भगवान स्वयं धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। तो एक उनका सानिध्य जीवन में बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बताएंगे। ये उपाय जिस व्यक्ति ने सुन लिए, उसकी किस्मत चमक गई। ये उपाय जिस व्यक्ति ने कर लिए, उसके जीवन में ऐसा शानदार परिणाम आएगा, ऐसा शानदार परिणाम आएगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय यही रहेगा कि आपको सोमवार के दिन मंदिर जाना है, शिवलिंग के समक्ष, शाम को 7 से 8 बजे। ऐसी शिवलिंग आपको देखनी है जहाँ पर अंधेरा हो, मतलब वहाँ पर रोशनी नहीं हो, लाइट्स नहीं हो। ऐसी शिवलिंग के पास आपको एक दीपक लगा करके जाना है। अगर आप भोले बाबा के दरबार में प्रकाश फैलाएंगे तो यकीन मानिए वो भी आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाएंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब अगले नंबर पर दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है उपाय, वो ये रहेगा, मंगलवार के दिन आपको एक कलश में जल भर करके हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब ये जो कलश में आप जल भर करके लाए थे, ये हनुमान जी के समक्ष आपको रख देना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के समक्ष रखने के बाद वहीं पर बैठकर आसन लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके आपको हनुमान चालीसा या फिर हनुमान बाहुक का पाठ करना है। यकीन मानिए, ये पाठ संपन्न हो जाएगा तो आपके जीवन में बहुत सुख आएगा। अब जैसे ही आपने वो पाठ पूरा करा, आपने जो कलश में जल भर करके लाए थे वो ग्रहण कर लेना है, वो पी लेना है। ऐसा आपको लगातार 21 दिनों तक या 21 मंगलवार तक करना है। और 22वें मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला भी चढ़वा सकते हैं, फ़ायदा और भी ज़्यादा हो जाएगा, किस्मत और भी ज़्यादा चमक जाएगी और आपकी झोली भरने में देर नहीं लगेगी। एक और तीसरा और छोटा सा उपाय हमारा आपको यही रहेगा, एक सलाह हमारी आपको ये रहेगी कि आपके घर की जो झाड़ू है वो स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है। एक तो शाम के वक्त आप बिल्कुल भी झाड़ू ना मारें, अगर मार भी रहे हैं तो जो गंदगी निकली है उसे बाहर न फेंकें। अगला, अपने घर की झाड़ू को एक ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर आने जाने वालों की नज़र उस पर ना पड़े,
क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी है और वो उस पर लात नहीं मारनी, उसे फेंकना नहीं है। यही चीज़ जीवन में दिक्कत देती है जो 2023 में हमें ध्यान रखनी है। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 2023 में बन रहे राजयोग व दुर्लभ महासंयोग के बारे में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।